तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही। छात्राओं से छेड़खानी मामले में अब तक आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और आखिर अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, सवाल बड़ा है। तो छात्राओं से छेड़खानी मामले में अब पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, तो आखिर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, सवाल बड़ा है। खबर चलने के 18 घंटे के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब तक पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की है, सवाल बड़ा है। न्यूज़ 7 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद से देखने वाली बात यह होगी कि अब पुलिस इस एक्शन पर, इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे, स्कूल में पुलिस भी पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार न्यूज़ 11 भारत आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो स्कूल पर अब पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये मामला क्या है। बता दें आपको कि इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा कि आखिर आरोपी खुलेआम क्यों घूम रहा है। तो कोतवाली थाना पहुंचे हैं आईजी, डीआईजी और उसके बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छात्राओं से छेड़खानी मामले में अब पूरी प्रशासन इस मामले में जांच में जुट गई है। तो न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। बता दें आपको कि न्यूज़ 11 भारत इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। 18 घंटे के बाद भी अब तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस खबर पर संज्ञान लिया और अब इसके बाद अधिकारी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं जिसमें सरेआम छात्राओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो रांची के अपर बाजार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो छात्राओं से छेड़खानी मामले में अब प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रही है। रांची के अपर बाजार की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं पुलिस राजकीय विद्यालय में पुलिस पहुंची हुई है, जहां छात्राएं भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं एसएसबी भी अब पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले पर जांच जारी है। स्कूल में छात्राओं से बातचीत भी की जाएगी। स्कूल में प्रशासन, पुलिस जा रही है और हर एक बारीकियों से, हर एक चीजों पर बारीकियों से जांच करेगी। यहाँ तक छात्राओं से पूछताछ भी करेगी कि क्या कुछ मामले हैं और कौन थे ये आरोपी। कितनी बार देंगे? नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, हम लोग पीओ देख लेते हैं, उसके बाद बता दें। सर पीओ देख लेते हैं। अच्छी है। तो न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पूरा अमला अब स्कूल में पहुंच चुका है और एक एक चीजों पर बारीकियों से जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी पूजा इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। पूजा, क्या कुछ गतिविधियां हो रही है वहां पे? पूजा
ज़रूर यहाँ पर आईजी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर पूरे मामले को यहाँ पर दिखाई और वो अंदर भी गए थे। अंदर में उन्होंने सभी चीज़ों का यहाँ पर जायज़ा भी लिया। देखिए भी यहाँ पर भी वही तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ख़ासतौर पर यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उन लोगों को जाने की कोई परेशानी ना हो, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आईजी पहुँचे थे, बच्चों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए ये सारी चीज़ों का देखा जा रहा है। सामाजिक जो समाज सेवी हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर पूरे यहाँ पर डंडा के साथ जो है वो यहाँ पर खड़े हैं कि बच्चियों को यहाँ पर परेशानी ना हो। देखिए बच्चियाँ जो है वो यहाँ पर अपनी यहाँ पर बातों को भी उनके साथ रखती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए आईजी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने सारी जो पूरा मामला हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर सारी चीज़ों पर बातचीत की है। ठीक है, पूजा नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी विकी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयान कर रही हैं। सवाल बड़ा है कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। एक्शन मोड में भी पुलिस इस वक्त आ गई है, बावजूद इसके आरोपी खुलेआम घूम रहा है। तो विकी से हम जुड़ेंगे, लेकिन बता दें आपको कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं प्रशासन अब स्कूल पर पहुंच चुका है। अब एक एक करके सभी चीजों पर बारीकियों से जांच करेगी। विकी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकी, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? विकी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? 18 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी खाली है और स्कूल पर अभी फिलहाल प्रशासन पहुंचा हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें? और देखिए निशु, बीते 18 घंटा से जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे तस्वीर भी दरअसल पूरे शहर में ये तस्वीर घूम रहा है, लेकिन अब तक बीते 18 घंटा से अब तक हो गया, लेकिन अब तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अपराधी क्या कहेंगे, उसे भेड़िया ही कहेंगे। आज हम यही प्रांगण में खड़े हैं जहां पर कल हम खड़े थे, जहां आपको तस्वीरें दिखाई थी। आज वही स्थिति पे खड़े हैं जहां पर बच्चियां हैं, जहां पर सामाजिक लोग हैं। हम सीधे जुड़ेंगे बच्ची से। आप लोग सुबह स्कूल आते हैं, बहुत सारा घटना घट रहा है, क्या कुछ कहें? कि हम लोग अभी स्कूल आते हुए जब सुरक्षित नहीं है तो हम लोग उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और भैरव भैया लोग जैसे व्यक्ति जो है हमारे साथ थे, तो हम लोग को डरना भी नहीं और हम लोग को इस मुद्दा को दबाने से अच्छा कि हम लोग उसको उठाएं, ताकि हम लोग जैसे और भी व्यक्ति जो है उनके नज़र में आए, ना कि बात को दबाया जाए। और ये सब जो लड़कियों के साथ हो रहा है वो तो सबसे बड़ा, क्या ही बोले, सबसे बड़ा खराब बात है, लेकिन सुधारना जरूरी है। तो आप सीधे तौर पे देख रहे हैं क्योंकि आसपास दहशत का माहौल है। अभी बच्चियां तो आई है, लेकिन कुछ बच्चियां डर से अपने घर पे है, उनके गार्जियन नहीं भेजना चाह रहे क्योंकि हालात ऐसी है। बीते एक सप्ताह से ये घटना घट रही है। हम लगातार और खास तौर पे टीचर जो यहाँ पर मौजूद है वो कोतवाली थाना भी गए थे इस फरियाद को लेके कि क्योंकि इसका सुनाई किया जाए, पर इसको लेकर अगर सख्ती से कार्रवाई की जाती तो शायद जो छेड़खानी जो होता है उसको एक अलग ढंग से नहीं, अंग छूने का प्रयास नहीं किया जाता। सामाजिक सर, बीते कई समय से एक सप्ताह से ये घटना घट रही है। एक सप्ताह से नहीं, कई वर्षों से लगातार। अभी देखिए आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने रिपोर्ट निकाला और पेपर में भी छपा है कि 2005 में, आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको, 2005 में 2022 में 205 रजिस्टर्ड बलात्कार हुए। आप जानते हैं कि 50% बलात्कार के विषयों को दबा दिया जाता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो दरिंदों ने उनके साथ गलत किया है वो दरिंदे और गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं दूसरी माताओं बहनों की तरफ। 2023 में ये आंकड़ा बढ़ के 261 हो जाता है। 2024 में केवल सितंबर महीने तक 167 बलात्कार के केस केवल रांची में दर्ज होते हैं। पूरे झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड में प्रत्येक 2 से ढाई घंटे के अंदर एक बलात्कार हो जाता है और प्रत्येक आधे घंटे के अंदर कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को छेड़ा जाता है, छेड़खानी किया जाता है, उनके साथ गलत तरीके से उनको छूने का प्रयास किया जाता है। आप सीधे तौर पे देखें जो सामाजिक लोग वहाँ ये भी आक्रोश है, लेकिन एक और चीज मैं ऐड
लड़की के खबर चलाने के बाद तो प्रशासन एक्शन में आ ही गई है। क्या स्कूल के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि छात्राओं के साथ जो छेड़खानी की जा रही है, स्कूल इस पर कोई एक्शन ले? क्या स्कूल ने कोई एक्शन लिया? जी लिसो, इसी बात पे चर्चा हो रही है। कल जब मैं इस प्रांगण पे आया था तो इसी बात पे चर्चा थी, क्योंकि इंचार्ज जो है वो साफ तौर पे कहना है कि हम कोतवाली थाना तो गए थे पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई, और खास तौर पे इनका वो ये भी कहना था कि वो लोगों ने प्रूफ मांगा था और हमने एक उन्होंने लिखित भी दिखाया था। और खास तौर पे एक और चर्चा किया गया, आपको ये बात याद है कि वो जो अपराधी जो खुलेआम घूम रहा था, आप लोगों को पता है, वो चैलेंज करके भी गया था ना। हाँ, वो बोला था कि तुम्हारे यही स्कूल है, आकर बताएंगे तुम लोग को, ऐसा बोल के छेड़खानी करने के बाद भी ये चैलेंज, हाँ ये बोल के गया था, स्कूल के गेट पास के बोल के गया था। देख के जा रहे हम लोग तुमको आगे स्कूल के अंदर आके बताते हैं, वो यहाँ तक गेट के पास तक बोल के गया हम लोग को। आप देख सकते हैं, यही दो साथ है, क्योंकि भारत में आज भी बेटी सेफ नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सारे स्लोगन तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज यह स्थिति राजधानी रांची की है, जहां व्यस्तम इलाकों में से एक, जहां बिजनेसमैन लोग रहते हैं, लेकिन सुबह 7 बजे की घटना घट जाती है और अपराधी चैलेंज करके जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक कुछ नहीं है। तो आगे भी देखें, क्योंकि अब जब कल हम इस खबर को पुष्टि से दिखाएं, अब इसको लेकर आगे कितनी 18 घंटा तो बीत गए हैं, पर अब आगे कितनी देर लगती है उस अपराधी को ढूंढने में। हमारे साथ अशोक पुरोहित जी भी है। सर, कई सारी घटना तो घटते रहती है, पर ये जो घटना है, छेड़खानी अलग होता है, पर अंग छूने का प्रयास एक दिल दहलाने वाला। देखिए, अभी 2 महीना पहले हमने नवरात्र मनाया था, और भारत में हम लोग कन्या को देवी का रूप मानते हैं, और इस तरह से अमानवीय हरकत बीच शहर में बहुत ही निंदनीय है। मतलब कल जो हमने फोटो देखा और आज आपके मीडिया के माध्यम से जो मालूम चला, तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, और हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर आए हैं, और बच्चियों को आज हम लोगों ने जागरूक किया कि आपको अगर कोई छेड़ता है तो आपके स्कूल के बाहर में आपके जो दुकानदार है या घर है, उनसे आप सहायता मांगिए। आप अपने साथ मिर्ची का पाउडर लेके चलिए, कोई छेड़ता है तो उसको मिर्ची का पाउडर उसके ऊपर छिड़क दीजिए, पत्थर मिले तो पत्थर मारिए उसको। लेकिन ये बहुत अमानवीय, और एक यहाँ कोतवाली बगल में है, और ये मारवाड़ी, आप एक मारवाड़ी विमेंस कॉलेज है, आप सुबह 7 बजे चले जाइए, कम से कम 200 मोटरसाइकिल वहाँ खड़ा रहता है लड़कों का। और मेरा प्रशासन से डिमांड है कि यहाँ स्कूल में और जो मारवाड़ी का कॉलेज है, महिला कॉलेज है, वहाँ पर सुबह सुबह हमेशा पेट्रोलिंग होना चाहिए। ठीक है, हम स्टूडेंट से फिर से जुड़ेंगे। ये सबसे बड़ा एक और बात, सुरक्षा के लिए क्या मांगते हैं सरकार अभी आपको देख, हम बोलना चाहते कि बस जो सुबह में हम लोग आते हैं, हम ही लोग नहीं है और भी स्कूल है, बट सुबह में इतना शांति होता है इधर, तो बस 2-3 गार्ड रखवा दिया जाए, पुलिस गार्ड, ताकि जगह जगह पर हो, ताकि उतना हिम्मत नहीं हो वो लोग ताकि हम लोग को दोबारा छेड़ पाए। और ये गार्ड है उसको फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि वो अगले बार से वो दोबारा किसी और लड़की के साथ ना करे। और हम ऐसा बोलते हुए सुने थे कि लड़की हो तुम लोग तो शायद तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसके प्रति तुम कुछ बोल पाओगे, यानी कि अगर तुमको कोई लड़का छेड़ के जाता है तो तुम उस बात को दबाओ या फिर अपने रूट को चेंज करो। ये अधिकार कहाँ है? हमको बस चाहिए कि अगर जब हम लोग को संविधान में या फिर कानूनी तौर से हम लोग को अधिकार दिया गया तो हम लोग उसका उठाए ना फायदा, लेकिन अभी बोला जाए तो महिला लोग के द्वारा ही बात को दबाने का कोशिश किया जाए। एक और अपील कर दीजिए, अभी आप लोग को पूरा झारखंड देख रहा, ठीक है, लड़कियों के लिए खास तौर पे लोग कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती है, पर ऐसा मैसेज कीजिए, ऐसा मैसेज दीजिए समाज को कि लड़की अगर कोई छेड़खानी करता है तो सशक्त कैसे बने जाए। अभी भैरव भैया ने हम लोग को बताया था कि लड़की दुर्गा होती है, लड़की दुर्गा भी होती है, लड़की काली भी होती है। अगर वो अपने आप पे आ जाए ना, तो वो जो सामने वाला बंदा है वो कुछ भी कर रहा है ना, अगर वो खुद अगर समझ जाए या फिर वो उसके पास थोड़ा सा भी हो ना कि वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है, तो वो उसके प्रति जागरूक हो, उसको जो भी देखे उस चीज को उठा के वो मारे, ताकि दोबारा उसका मतलब ऐसा ना हो, हिम्मत ना हो कि वो दोबारा आके हम लोग को कर रहे हैं कि उसके साथ आगे जाके कुछ भी ऐसा होगा। और देश तो पहले बहुत पहले ही आजाद हो चुका, लेकिन इस देश की बेटी आज भी आजाद नहीं हुई
बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आप देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चियां हैं और एक बेटी ने कहा कि देश तो बहुत पहले से ही आजाद हुआ, पर आज भी बेटी आजाद नहीं हुई। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि कल भी हाँ, मतलब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सबसे जितना भी अभी तक कांड हुआ है, सारा कांड में सब लोग जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ देखते हैं। मतलब भाई लड़की जो है वो सिर्फ विरोध करिए तो वो अकेले क्या ही करेगी। मतलब एकता में हम लोग जानते हैं कि बल होता है, एकता में बल होता है, लेकिन लोग देखते हैं सिर्फ, वो कुछ करते नहीं। तो सबसे मेरे जागरूकता, अगर लोगों में जागरूक है उसके प्रति तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ देखते हैं। सबसे मेन है, अगर सबसे पहला काम है लोगों को जागरूक बनाना। अगर लोग जागरूक है तभी कुछ हो सकता है, तभी ये जितना भी कांड हो रहा है वो सब बंद हो सकता है। बहुत बढ़िया हिम्मत का। आप देखिए बच्चियों, एक बार लाठी खड़ा कर दो। आप सीधे तस्वीर के माध्यम से ये मैसेज है लोगों को, जो भेड़िए देख भी रहे हैं वो सीधे तौर पे समझ जाए कि ये लाठियां अगर भेड़िए आते हैं तो उनको बरसाई जाएगी। और अभी एक बेटी ने कहा भी था कि देश तो आजाद हुआ पर बेटी आजाद नहीं हुई, पर वही बात पे अफसोस है। कल एक माता पिता भी, कल जब हम इस खास रिपोर्ट को दिखा रहे थे, यहीं पर से लाइव आपने देखा होगा, तो एक जो पिता थे वो रोते रोते कहे थे कि हमारी बेटी भी जब रोड पे निकलती है तो रोड पे जब वो घर पहुंचती है तो मन को सुकून आता है कि बेटी घर पहुंच जाती है। तो घटना घटी है। आज अगर देखा जाए तो देश को आजाद हुए बहुत समय हो गए हैं, बावजूद इसके आज भी एक पिता के आंखों में डर रहता है कि हमारी बेटी अगर सड़क पे उतरे तो कम से कम सुरक्षित जरूर घर पे वापस आ जाए। ये विडंबना है हमारे देश का कि हम स्कूल में अपने बच्चों को तो जरूर भेजते हैं, योजनाएं लगातार सरकार चला रही है कि हमारी बच्चियां जरूर पढ़े, लेकिन सुरक्षा को लेकर के ना तो हम अपनी बेटियों को सशक्त बनाते हैं कि ऐसे मंचलों को मुंह तोड़ जवाब दे, और ना ही ऐसी कोई कानून बनता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई वहां पर जरूर खड़ा रहे। सवाल बड़ा है कि आखिर इन मासूम बच्चियों की दोष क्या है। स्कूल जाती है तो कोई उनका दुपट्टा छीनता है, कोई उनको छेड़ता है, और लगातार इस तरह की घटनाओं से लड़कियां फिर से सहम जाती है और घर के अंदर दुबकने को मजबूर हो जाती है। विकी 18 घंटे हो चुके हैं, अब तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है, गिरफ्तारी नहीं। क्या ये पुलिस के ढोलमोल रवैये का उदाहरण नहीं है, नतीजा नहीं है? आए थे कि आप स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप है, और जब तक आपने जो भी कहा वो पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि 18 घंटा बहुत मायने रखता है एक अपराधी के लिए। क्योंकि जब सीसीटीवी में वो कैद तस्वीर होती है तो वो हर एक शख्स जो झारखंड या देश के बाहर भी वो वीडियो देखा होगा तो रोंगटे खड़े हुए होंगे, क्योंकि वो वीडियो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल वीडियो नहीं है। क्योंकि एक छेड़खानी और एक छूने का प्रयास करना, छूना तो दूर की बात, वो एक बलात्कारी समझ लीजिए। क्योंकि जब वो बच्चियां आती है अपने सपने को साकार करने के लिए यही स्कूल आती है, लेकिन वो सपने को साकार क्या करेगी, क्योंकि यहाँ के मंचले जो है वो साकार पूरी तरह होने नहीं देते। लेकिन हमारी खबर का असर इसी तरह देखिए कि आज जितने भी बच्चियां हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, सब एकजुट हो गए हैं। लेकिन बीते 18 घंटा बीत गए हैं पर अब तक अपराधी फरार है। बल्कि अब कब तक फरार होगा ये पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक समय बीतता चला जा रहा है पर अब तक पुलिस अपराधी को ढूंढने में नाकामयाब है। अभी फिलहाल बीच में सिटी एसपी, एसएसपी सभी मौजूद थे, आईजी साहब भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर सारा डिटेल्स लेकर गए हैं किस तरह से घटना घटी है। लेकिन हल्का सा भी लेट होता तो शायद ये बड़ी घटना को अंजाम दे देता, शायद वही घटना को अंजाम देता जो दिल्ली, जो बाहर देशों में जो घटना घटती है, शायद वही घटना आपको कुछ दिनों बाद रांची में देखने को मिलती है। ये चैलेंज है कि 18 घंटा बीत गए हैं, अब ये 18 घंटा और कितने घंटों में तब्दील होता है ये दिलचस्प देखने। पर बाजार में जो दहशत का माहौल सुबह 7 बजे बना के रखा है, जिसके कारण आज भी बच्चियां स्कूल नहीं आ रही है, वो आज भी बच्चियां घर पे है। और खास तौर पे एक और बात कहना चाहूंगा कि मीडिया के सामने बच्ची, जिसके एक और घटना घटी, जो बच्ची के साथ जो घटना खास तौर पे घटी है, वो मीडिया के सामने भले ही नहीं आ रही है, लेकिन वो आज देखकर उसे प्रसन्नता होगी। और इस कल भी उनके पिता जब यहाँ पर आए थे, कल भी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो अभी व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो
अब उनके पिताजी भी ये रोते रोते कहे थे ये शब्द कि हमारी बेटी बहुत जब घर चल जाती है तो हमारे दिल को सुकून होता है। लेकिन प्रशासन के लिए एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि अब और कितने घंटे, क्योंकि पूरा झारखंड, पूरा देश इस घटना को देख रहा है और आप तमाम इस स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, स्कूल के बाहर की तस्वीर को देख रहे हैं। लोगों में अग्रेसन कितना है उस भेड़िए के लिए। निशु। बिल्कुल विकी, और लोगों में काफी एग्रेशन भी है। अब कैंडल जलाने से काम नहीं चलने वाला है। अब लड़कियों को खुद में भी सशक्त होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। सशक्त बनिए और इनके जैसे मंचलों के जवाब देने के लिए अब तैयार रहना होगा, क्योंकि अब बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सवाल बड़ा है कि आखिर 18 घंटे बीत चुके हैं, फिर भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? एक मंचलों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, बेटियों की सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो आखिर ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है? सवाल बड़ा है कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है, मंचलों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? एक ऐसे घटना नहीं है विकी जो झारखंड में हो रहे हैं, ऐसे तमाम हम देश के उदाहरण उठा सकते हैं जो एक के बाद एक घटनाएं लगातार होती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। विकी। जी जी बिल्कुल निशु, क्योंकि ये घटना पहली घटना नहीं है। ये घटना ना जाने भारत से बाद भी भारत में कितने जगहों पर ये घटना घट गई है, लेकिन अगर ये घटना इसमें हम लोगों ने हमने और डीआई साहब दोनों मिलकर के इसमें रिव्यू किए हैं और इसीलिए यहाँ जगह पे भ्रमण भी किए हैं। हम लोगों ने जो आदमी है उसको पहचानने की सारी कार्रवाई हो रही है। वी विल डेफिनेटली टेक ऑल लीगल एक्शन जो पॉसिबल है उसके अगेंस्ट में लेंगे। उसकी पहचान भी ऑलमोस्ट हो गई है और हम लोग निश्चित रूप से उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसके अतिरिक्त भी हम लोग महिला थाना प्रभारी हमारे जो शक्ति मोबाइल है उनको विशेष रूप से हम लोगों ने हिदायत दिया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कहीं और ना हो, उसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। हमारे पास शक्ति मोबाइल है जिनकी पूर्ण जिम्मेवारी यही है, तो उनको ही यही दायित्व हम लोग दे रहे हैं। देखने को मिल रही है, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को अपने पास सुरक्षा के लिए कोई ना कोई चीज जरूर रखनी चाहिए। वो चाहे पेपर स्प्रे हो या फिर अगर लड़ने की जरूरत पड़े तो आखिर वो कैसे लड़ सकती है। लोग कहते हैं कि लड़के काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर लड़कियों को सही ढंग से अगर ट्रेनिंग मिलती है अपने आप को बचाने के लिए तो जरूर वो लोग भी उन सारी चीजों से बच सकती हैं जो आज के समय में हो रहा है। और ये बच्चियों की उम्र साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी कम है और उन लोगों के साथ इस तरीके से धमकी देना, गेट पर आकर के धमकी देना, यानी कि गेट के बाहर में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं रहता है, जबकि हर एक अगर प्राइवेट स्कूल की अगर बात करिएगा, हर एक प्राइवेट स्कूल में वो व्यवस्था मौजूद है कि एक गार्ड जरूर मौजूद रहता है। स्कूल में भी ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ बाहर से ही बचना है, अलग अलग जगहों पर, चाहे वो घर हो चाहे वो स्कूल हो, हर जगहों पर लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स सीखने की जरूरत है। विक्की। जी 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 पूजा को आप सभी सुन रहे थे कि उन्होंने भी कहा कि हर चीज में सेफ्टी की होनी जरूरत है और महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भेड़िए ना जाने कितने गलियों में घूमते हैं और ऐसे भेड़िए ना जाने कितने पंजों को मारने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए महिला को पहले सशक्त बनना होगा। और हमारे पीछे साफ तौर पे तस्वीर आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि अग्रेसन है हर बच्चों पे, हर एक बच्चे पे अग्रेसन है। हाथों में लाठियां हैं, आंखों में क्रोध है, दहशत है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए, क्योंकि अब नारी जो है वो सशक्त पहले से है, लेकिन सशक्त अब और हो रही है। और अब तो जो भेड़िया अगर इस चीज को देख रहा है, ये तस्वीर के माध्यम से ये भेड़िया अगर इस चीज को देख रहा है तो उस भेड़िए की खैर नहीं, क्योंकि वो कब तक छुपेगा, वो हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। सवाल एक ही है कि 18 घंटा बीत गए हैं, अब सवाल ये निशान सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि ये कब तक और कितने घंटे में तब्दील होगा और कितने घंटे। 18 घंटे से ये तमाम जो करतूते हैं काफी समय से चल रहे हैं, बावजूद उसके पुलिस की नजर इनके ऊपर पड़ती नहीं है और खबर को चलाने के बावजूद भी पुलिस ने आंख मूंदे हुए थे। स्कूल की तरफ से भी शिकायतें की गई थी, बावजूद इसके पुलिस आंख मूंदे हुए थे। हालांकि अब सीएम के संज्ञान में लेने के बाद तब एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस, लेकिन 18 घंटे तक क्या कर रही थी आरोपी? आज भी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, इनके हत्थे नहीं चढ़ा है, इनके ऊपर ये लापरवाही से बड़ा और कुछ नहीं है।
विकी। पहला बात, पहले ये बता दें कि जो खबर कल हमने खास तौर पे लाइव टेलीकास्ट किया था यहाँ पर 5 बजे सुबह स्कूल प्रांगण के पास, जहाँ पर तमाम वो जो गार्जियंस थे, बच्चों के गार्जियंस भी जुड़े थे, जिन्होंने आंखों में आंसू लेकर भी कहा था कि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी यहीं पढ़ती है और बेटी हमारी घर आ जाती है तो मन को ऐसा लगता है कि ठंडक मिल गया, हमारी बेटी सही सलामत सुरक्षित घर आ गई। लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि जब हम इस खबर को जब हम इन्वेस्टिगेट करने गए थे तो इंचार्ज जो है उन्होंने एक ही चीज कहा था कि हम थाने में भी कंप्लेन करने गए थे, कोतवाली थाने भी गए थे, पर कोतवाली थाने हल्के मिली, इस बात हल्के मिली क्योंकि वो आम नागरिक था। अगर इसके जगह आप अगर इमेजिन कीजिए कि इसके जगह कोई बड़ा इंसान होता, कोई पॉलिटिशियन होता, कोई अधिकारी का बच्चा होता, तो अभी तक आपको ये तस्वीर जो अपर बाजार की तस्वीर आप भी देख रहे हैं, ये तस्वीर में सिर्फ आपको फोर्स दिखता, वो भी स्पेशल फोर्स आपको दिखता। लेकिन फिलहाल वो आम बच्ची थी, लेकिन खबर के माध्यम से हम आपको दिखाएं और वो खबर असर ऐसा करा तो आज अभी मजबूर है जो पूरे प्रशासन, झारखंड रांची पुलिस की प्रशासन जितने भी टीम है वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर मौजूद। अभी देखिए हमारे साथ एक बच्ची है, देखिए हाथों में क्या ली हुई है, क्या है बेटा ये हम लोग अपने सुरक्षा के लिए रखे हुए, ताकि हमारे साथ अगर दोबारा ऐसा हरकत किया जाए तो हम उनको बोलने की जगह हम उनका शायद डायरेक्ट मर्डर कर दे, ताकि हमारे से केस जो है वो दोबारा देखने को ना मिले। मतलब डायरेक्ट इस बार मर्डर करना। अब इस बार हम लोग को चुप रहना ही नहीं है, बल्कि इस बार हम लोग को बात से बात नहीं किया जाएगा, अब डायरेक्ट हथियार से ही बात किया जाएगा। पर बेटा कानून को हाथ में नहीं लेना है, ये भी कानून को एक मिनट कानून को हाथ में नहीं लेना है, बट जो लड़की लोग के साथ हो रहा है उसको देख के क्या बोल सकते हैं आप। हम आपसे वो क्वेश्चन करते हैं सुरक्षा के लिए। हाँ, हम आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो आप उसका, अगर हम लोग कानून का वेट करेंगे ना, अगर कानून का वेट किए तो कुछ नहीं होगा, मतलब अगला बार बलात्कार हम लोग के साथ होगा। कानून का वेट करते रहेंगे तो होगा। आपका कहना है कि घटना जब घट जाती है तब पुलिस हमेशा कुछ हो जाता है कानून आएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ घटना उसके बाद ही ना कानून। इसलिए आप लोगों ने हाथ में हथियार। और मैं पूछना चाहती हूँ एक चीज कि अभी हम लोग को बस बोला जा रहा है, ठीक है, और मतलब क्या हम लोग अभी बस वो टच करके गया हुआ है, क्या तो अगले दिन का वेट करे कि वो हम लोगों के साथ कुछ गलत करके जाए? हम लोग को जागरूक बनना है उसके प्रति। अब सीधे तौर पे कहा है कि बच्ची ने भी यही चीज कह रहे हैं कि अगर घटना घट जाती है तभी तो पुलिस आती है, क्योंकि आम लोग हैं, आम जन है, क्योंकि अगर इसके जगह अधिकारी बच्चे या फिर कोई पॉलिटिशियन के बच्चे अगर यहाँ होते तो शायद यहाँ पूरा महकमा आपको दिखता, पूरा अपर बाजार में सिर्फ, और छात्राओं में भी संतोष नजर नहीं आ रहा है। विकी, ठीक है विकी, बने रहेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त कोतवाली थाने से बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि तमाम कोतवाली थाना जब आईजी और डीआईजी पहुंचे, उसके बाद घटनास्थल पर जब पहुंचे, स्कूल में पहुंचे डीआईजी और आईजी, उस वक्त भी हमारे साथ विपिन लगातार जुड़े हुए थे। विपिन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ये भी पता चला है कि आरोपी की शिनाख्त हो गई है, अब क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? देखिए पुलिस ने क्या कार्रवाई करना है इस पूरे घटनाक्रम में, इसको लेकर जो इस जोन के आईजी है अखिलेश झा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चिन्हित कर लिया गया है जो आरोपी है जिसने इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है, उसकी चिन्हिती हो गई है और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और उसको कड़ी सजा जो है वो झारखंड पुलिस दिलाएगी। और साथ ही साथ इस इलाके में जिनको जिस शक्ति मोबाइल को गश्ती का निर्देश था या फिर जिस तरीके से जो महिला थाने का यहाँ पर कार्य था, उन तमाम
तमाम चीजों को लेकर लापरवाही बरतने वालों को फटकार भी लगाई गई है। और जिस तरीके से आईजी अखिलेश झा ने बताया कि ऐसी घटना दोबारा कहीं ना घटे, चाहे वो ये क्षेत्र हो या फिर राजधानी रांची समेत झारखंड का कोई अन्य हिस्सा हो, तो इसको लेकर जिसकी जवाबदेही ये है वो सुनिश्चित की गई है। उनको यह तय करना होगा कि इस तरह विकृत मानसिकता वाले लोग खुलेआम सड़कों पर इस तरीके की दरिंदगी वाले घटना को अंजाम ना दे सके। साथ ही साथ ये भी निर्देश झारखंड पुलिस ने जो इसके मातहत अधिकारी हैं उनको दिया है कि चाहे वो शक्ति मोबाइल के लोग हों या फिर अन्य जिनकी जवाबदेही है, वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, समय समय पर गश्ती लगाएंगे। और जिस तरीके से इस घटनाक्रम को कल जब न्यूज 11 ने दिखाया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया, झारखंड पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचित करे। मुख्यमंत्री ने सीधे इस पर डायरेक्शन दिया है कि उनको बताएं कि इस घटनाक्रम में एक्शन क्या लिया गया है। जिसके बाद आईजी, डीआईजी, रांची के सीनियर एसपी, रांची के सिटी एसपी घटना स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले स्कूल गए, जिस स्कूल के पास की यह घटना थी, वहां की प्रधान महाध्यापिका के साथ साथ कुछ अन्य शिक्षकों के साथ, कुछ बच्चियों के साथ उन्होंने बातचीत की। और उसके बाद जो स्कूल के सराउंडिंग का इलाका है जहां पर आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता था, वहां जाकर उन्होंने विजिट किया और मौजूद रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के सिटी एसपी को भी कई डायरेक्शन दिए हैं। इस जो डीआईजी है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के, उनको भी डायरेक्शन आईजी अखिलेश झा ने दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद रांची पुलिस या झारखंड पुलिस ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री के मामले में के संज्ञान में पूरा मामला है, उन्हें पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी इस घटनाक्रम की चाहिए। और जाहिर सी बात है, अभी जो स्थिति बनी है, जिस तरीके से जांच इस पूरे घटना में हुई है, और इसके बाद अभी तत्काल मुख्यमंत्री को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी कि चिन्हित हो चुका है वो शख्स, सीसीटीवी के माध्यम से उसकी चिन्हितीकरण हो गई है और अब उसकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और उसके बाद कैसे कड़ी सी कड़ी सजा ऐसे मानसिकता वाले लोगों को दिलाई जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर झारखंड पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तब सबकी निगाहें हैं इस खबर पर कि आखिर अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। आरोपी की पहचान हो गई है, कौन है ये आरोपी शिनाख्त हो गई है। अब अगली कदम पर सबकी निगाहें हैं, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस कार्रवाई पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि मांग सबकी ये है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और सवाल अभी तक ये भी उठ रहा है कि 18 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे पुलिस क्यों बैठी रही, क्या किसी बड़े घटने का इंतजार में थी। सीएम ने संज्ञान लिया, उसके बाद प्रशासन का ये बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस स्कूल भी पहुंची और वहां पर छात्राओं से बातचीत भी की, घटनास्थल पर जाकर के वहां पर जांच की। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन भी बने हुए थे और हमारे साथ विकी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विपिन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।